कहानी है शिमला की। दीपक एसवीपी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी एसवीपी कॉलेज से ही हुआ था। दीपक आईएएस बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करता था। हमेशा की तरह आज भी दीपक जब लाइब्रेरी गया तो आज उसे टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उसने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? आज मिल नहीं रहा है। अरे दीपक भाया, आज तो टाइम्स ऑफ इंडिया कोई लेकर गया है। दीपक हैरान हो गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला पूरे कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठा लेता है और उठाकर अपनी जगह बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान गया कि साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है। उसने लड़के से पूछा, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर दोनों बातें करने लगे और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन दीपक अपनी कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्त मौसम के साथ बैठा था। अरे यार, क्या दिन रात पढ़ाई करते रहता है? क्या बोर नहीं होता कभी अकेले? मैं अकेले थोड़ा ही रहता हूँ, अंकुल भी तो रहता है मेरे साथ। अंकुल? कौन अंकुल? अरे वो जो मेरी बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी अंकुल को नहीं देखा। क्या कह रहे हो यार, मैं भी उसे यही बुलाता हूँ। दीपक ने अंकुल को कॉल लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। ये देखकर दीपक थोड़ा परेशान हो गया। अरे ये अंकुल को फोन क्यों नहीं मिल रहा है? तभी उसका दोस्त मौसम बोला, ठीक है भाई, होगा कोई अंकुल, चल तेरी ही बात पड़ी। फिर हमेशा की तरह दीपक रात में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया। लेकिन आज ये रात हमेशा होने वाली रात की जैसी नहीं थी, कुछ अलग होने वाली थी। दीपक और अंकुल कॉलेज की लाइब्रेरी में रात को पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी और लाइब्रेरियन को भी नींद आ गई थी। तभी उसने दीपक से कहा, भाई दीपक, अब तुम भी संभालो लाइब्रेरी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, और तुम्हारा हो जाए तो चाबी नीचे चपरासी को दे देना। लाइब्रेरियन चला गया और फिर दीपक अंकुल के साथ पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते दीपक की नजर अंकुल की किताब पर गई। दीपक चौंक पड़ा क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। दीपक ने किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं लिखा था। किताब पूरी कोरी थी। ये देखकर दीपक के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने अंकुल से पूछा, तुम 2 महीने से ये खाली किताब खोले बैठे हो? अरे चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर उसने अपनी बगल में देखा तो अंकुल वहाँ था ही नहीं। ये देखकर दीपक काफी डर गया। ये अंकुल कहाँ गायब हो गया? मौसम भी कह रहा था उसने अंकुल को कभी देखा ही नहीं। लाइब्रेरियन भी चाबी देकर मुझे ही गया है। अंकुल को भी तो कह सकता था। क्या इन लोगों ने कभी अंकुल को देखा ही नहीं? क्या अंकुल सच में ही नहीं है? ये किताब, ये अंकुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइट चली गई। दीपक और ज्यादा डर गया और लाइट आने का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। दीपक खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में अंकुल का भूत बैठा हुआ था। अंकुल, ये सब क्या है? अंकुल नहीं, अंकुल का भूत। ये सब कुछ जो तू देख रहा है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बस तू है, सिर्फ तू। मैं कैसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद करो 1 साल पहले का वो एग्जाम हॉल जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर दीपक 1 साल पीछे की बात सोचने लगा। तब उसे अपना एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। चल खड़ा हो जा। सर सॉरी, सर मुझे माफ कर दो। 2 मिनट के अंदर निकल जाए यहाँ से, नहीं तो सारे एग्जाम से रेस्टिकेट कर दूंगा। पता है एग्जाम हॉल से निकलकर मैंने क्या किया? मैं सीधा कॉलेज की छत पर गया और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। और तब से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तुझे ढूंढ रही है। अब तुझे मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें पकड़वाया, लेकिन तुम भी तो गलत थे। तुम भी तो चीटिंग कर रहे थे ना। और अब तो मैं और भी बड़ी गलती करूँगा, तुझे जान से मारकर। नहीं, मुझे छोड़ दो अंकुल, आखिर वो एक हादसा था, मुझे छोड़ दो।
छोड़ दूं? अभी छोड़ता हूँ। फिर अंकुल के भूत ने दीपक को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। दीपक ने नीचे गिरकर वहीं दम तोड़ दिया। ले